हेलो। आज मैं आपको जो पंचतंत्र की कथा सुना रही हूँ उस कथा का नाम है गधा रहा गधा ही। एक जंगल में एक शेर रहता था। गीदड़ उसका सेवक था। जोड़ी अच्छी थी। शेरों के समाज में तो उस शेर की कोई इज्जत नहीं थी, क्योंकि वह जवानी में सभी दूसरे शेरों से युद्ध हार चुका था। इसलिए वह अलग थलग रहता था। उसे गीदड़ जैसे चमचे से की सख्त जरूरत थी, जो 24 घंटे उसकी चमचागिरी करता रहे। गीदड़ को बस खाने का जुगाड़ चाहिए था। पेट भर जाने पर गीदड़ उस शेर की वीरता के ऐसे गुण गाता कि शेर का सीना फूल कर दुगना चौड़ा हो जाता। एक दिन शेर ने एक बिगड़ैल जंगली सांड का शिकार करने का साहस कर डाला। सांड बहुत शक्तिशाली था। उसने लात मारकर शेर को दूर फेंक दिया। जब वह उठने को हुआ तो सांड ने फौ फौ करते हुए शेर को सींगों से एक पेड़ की तरफ पटक दिया। किसी तरह शेर जान बचाकर भागा। शेर सींगों की मार से काफी जख्मी हो गया था। कई दिन बीते परंतु शेर के जख्म ठीक नहीं हो रहे थे। ऐसी हालत पर यह शिकार नहीं कर सकता था। स्वयं शिकार करना गीदड़ के बस की बात थी नहीं। दोनों के भूखे मरने की नौबत आ गई। शेर को यह भी भय था कि खाने का जुगाड़ समाप्त होने के कारण गीदड़ उसका साथ ना छोड़ जाए। शेर ने एक दिन उसे सजाया। देख, जख्मों के कारण मैं दौड़ नहीं सकता। शिकार कैसे करूं? तू जाकर किसी बेवकूफ से जानवर को बातों में फंसाकर यहाँ ला। मैं उस झाड़ी में छिपा रहूंगा। गीदड़ को भी शेर की बात जच गई। वह किसी मूर्ख जानवर की तलाश में घूमता घामता एक कस्बे के बाहर नदी घाट पर पहुंचा। वहां उसे एक मरियल सा गधा घास पर मुंह मारता नजर आया। वह शकल से ही बेवकूफ लग रहा था। गीदड़ गधे के निकट जाकर बोला, पाए लागू चाचा, बहुत कमजोर लग रहे हो, क्या बात है? गधे ने अपना दुखड़ा रोया। क्या बताऊं भाई, जिस धोबिका में गधा, वह बहुत क्रूर है। दिन भर ढुलाई करवाता है और चारा कुछ देता नहीं। गीदड़ ने उसे न्योता दिया, चाचा मेरे साथ जंगल चलो, वहां बहुत हरी हरी घास है, खूब चरना, तुम्हारी सेहत बन जाएगी। गधे के कान फड़फड़ाए, राम राम, मैं जंगल में कैसे रहूंगा? जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। चाचा, तुम्हें शायद पता नहीं कि जंगल में एक बगुला भगत जी का सत्संग हुआ था। उसके बाद सारे जानवर शाकाहारी बन गए हैं। अब कोई किसी को नहीं खाता। गीदड़ बोला और कान के पास मुंह ले जाकर दाना फेंका। चाचू, पास के कस्बे से बेचारी गधी भी अपनी धोबी मालिक के अत्याचारों से तंग आकर जंगल में आ गई है। वह हरी हरी घास खाकर अब खूब लहरा गई है। तुम उसके साथ घर बसा लेना। गधे के दिमाग पर हरी हरी घास और घर बसाने के सुनहरे सपने छाने लगे। वह गीदड़ के साथ जंगल की ओर चल दिया। जंगल में गीदड़ गधे को उसी झाड़ी के पास ले आया जिसमें शेर छिपा बैठा था। इससे पहले कि शेर पंजा मारता, गधे को झाड़ी में शेर की नीली पत्तियों की तरह चमकती आंखें नजर आ गई। वह डरकर उछला। गधा भागा और भागता ही गया। शेर विधि स्वर में गीदड़ से बोला, भाई, इस प्रकार मैं तैयार नहीं था, तुम उसे दोबारा लाओ, इस बार गलती नहीं होगी। गीदड़ दोबारा उस गधे की तलाश में कस्बे में पहुंचा। उसे देखते ही बोला, चाचा, तुमने तो मेरी नाक ही कटवा दी। तुम अपनी दुल्हन से डरकर भाग गए। उस झाड़ी में मुझे दो चमकती आंखें दिखाई दी थी, जैसे शेर की हूँ। मैं भागता ना तो क्या करता? गधे ने शिकायत की। गीदड़ झूठ मूठ माथा पीट कर बोला, चाचा, ओ चाचा, तुम निरे मूर्ख हो। उस झाड़ी में तुम्हारी दुल्हन थी। जाने कितने जन्मों से वे तुम्हारी राह देख रही थी। तुम उन्हें अपनी आंखें चमक उठी। तुमने उसे शेर समझ लिया। गधा बहुत लज्जित हुआ। गीदड़ की चाल भरी बातें ही ऐसी थी। गधा फिर उसके साथ चल पड़ा। जंगल में झाड़ी के पास पहुंचते ही शेर ने नुकीले पंजों से उसे मार गिराया। इस प्रकार शेर व गीदड़ का भोजन पूरा हुआ। सीख: दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों में आने की मूर्खता कभी नहीं करनी चाहिए। ओके, बाय।